फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स सीखेंगे। आर्टिकल्स मतलब ए एन और द का यूज़ कहाँ करें ये सीखेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत कन्फ्यूज़न होता है बहुत से बच्चों को। बहुत बच्चे तो जानते हैं कि कैसे करना है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आज उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो टोटल 26 होते हैं। उनमें से 5 जो होते हैं वो तो वोवल्स कहलाते हैं। 5 कौन कौन से हैं वोवल्स हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये 5 जो होते हैं वो तो वोवल्स कहलाते हैं, और बाकी के जितने भी 21 होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। हिंदी में हम वोवल्स को क्या कहेंगे, स्वर कहते हैं। और स्वर कौन कौन से होते हैं ए से लेकर अह तक जो भी होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और बाकी के जितने भी होते हैं उसके बाद के उनको व्यंजन कहा जाता है, मतलब कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब ये बात यहाँ क्लियर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम ए एन का यूज़ करते हैं और द का यूज़ करते हैं, इनकी नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर ए का यूज़ करना सीखेंगे। ए का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ होता है। ऐसे सिंगुलर नाउन जिनकी साउंड का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ ना दे बल्कि कॉन्सोनेंट की आवाज़ से शुरू होता है। मतलब ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं जिनका साउंड का पहला अक्षर, पहला लेटर ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ नहीं देता बल्कि कॉन्सोनेंट की आवाज़ देता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे रेट, बैट, मैट, सॉन्ग, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, वन आइड मैन, 1 रुपी नोट। अब इनमें देख लीजिए आप, कहीं भी ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रेट है, बैट है, मैट है, इसमें है, यूनियन है। तो ये जो है ना, इनमें किसकी आवाज़ दे रही है, सब कॉन्सोनेंट की आवाज़, यानी व्यंजनों की आवाज़ निकल ली, इसमें से व्यंजन की आवाज़ निकल ली। तो इसीलिए इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने दिए इनसे पता चल गया होगा कि हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, अब एन का यूज़ देखते हैं। एन का प्रयोग कहाँ करें, एन का यूज़ कहाँ करें। एन का प्रयोग ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है जो ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ देते हैं, यानी आवाज़ से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे ऑरेंज है, एलिफेंट है, आउल, ईयर, एरोप्लेन, MA, MLA, LLB, NCC। तो ये किसकी आवाज़ से शुरू हो रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी वोवल्स की आवाज़ से ये शुरू हो रहे हैं। तो जो भी वर्ड्स वोवल्स की आवाज़ से शुरू होते हैं उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये आपको माइंड में अपने रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अब एन का यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। अब हम द का यूज़ समझते हैं। द का प्रयोग कहाँ करें, द का यूज़ कहाँ करें। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले द का यूज़ होता है, जैसे सीज़ है, ओशंस हैं, लेक्स हैं, आइसलैंड्स हैं, माउंटेन्स, ट्रेन्स, डैम्स, शिप्स, डेजर्ट्स, रिवर्स। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिया है, द बे ऑफ बंगाल, ये सी है यहाँ पर। ठीक है, द पैसिफिक ओशन, ये आइसलैंड है, ओशंस हैं, सॉरी, द पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पर ओशंस है तो यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। जैसे द हिमालयाज़, ये माउंटेन है यहाँ पर, तो यहाँ भी हमने द का यूज़ किया है। तो ऐसे जो ये भी जो जिस भी सेंटेंस में ये पहले ये आते हैं ना, तो वहाँ भी हम द का यूज़ करते हैं, ये याद रखना है आपको। दिशाओं के नाम से पहले भी द का ही यूज़ होता है, बट इनके साथ किसी प्लेस का नाम ना हो। दिशाओं के नाम हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो हों, तो अब हम किसका यूज़ करेंगे, द का करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी कि इनके साथ किसी जगह का नाम ना हो। अब देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ। द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर द का यूज़ हुआ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ भी द का यूज़ हुआ है।
अब नीचे वालों में दा का यूज़ नहीं है, यहाँ ध्यान से देखें आप। केरला इज़ इन साउथर्न इंडिया, ठीक है, केरला कहाँ पर है, साउथर्न इंडिया में है। तो देख लीजिए केरला है एक प्लेस, मतलब सिटी नेम है, लेकिन साउथर्न इंडिया में है। कहाँ पर है वो, साउथर्न इंडिया में, तो यहाँ प्लेस का नाम आ रहा है। आई एम गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका, यहाँ भी दा का यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ, तो इसलिए नॉर्थ अमेरिका में, एक किस जगह पर है, नॉर्थ अमेरिका में, तो यहाँ दा का यूज़ नहीं हो। केरला इज़ इन साउथर्न इंडिया, यहाँ साउथर्न आ रहा है, यहाँ भी जगह का नाम आ रहा है, इंडिया के साउथर्न प्लेस में है, तो इसलिए यहाँ भी दा का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है ग्रह नक्षत्रों से पहले दा लगता है। ग्रह हों या फिर नक्षत्र हों, उनसे पहले भी हम दा का लगाएंगे, इस चीज़ को याद रखें आप। जैसे मून, स्काई, सन, स्टार्स, अर्थ, जुपिटर, कुछ भी हो तो उनसे पहले भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आप अच्छे से माइंड में रखें, याद रखें। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीजियस बुक से पहले भी दा का यूज़ होता है, जैसे द रामायणा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, इनसे पहले भी दा का ही यूज़ होता है। ये हमने समझ लिया है। नेक्स्ट है नेशनलिटी वाले शब्दों से पहले भी दा का यूज़ होता है, जैसे द इंडियंस, द इंग्लिश, द अमेरिकन्स, तो इनसे पहले भी हमने दा का ही यूज़ किया है। कोई भी ऐसे वर्ड्स हों उनसे पहले भी हम दा का ही यूज़ करते हैं जिनमें नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता शो हो रही हो, दिखाई दे रही हो। पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों से पहले भी दा का यूज़ होता है। द हेड, द माउथ, द लिप्स, द फोरहेड, कोई भी, कितने भी शरीर के अंग हो, जो भी हो उनके साथ, इनसे अलग कोई भी हो, ये एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ, तो उनके साथ भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले दा का यूज़ किया जाता है जिससे पूरी जाति का पता चलता है, ठीक है। जैसे द लॉयन इज़ द डेंजरस एनिमल, अब लॉयन जो है कैसा एनिमल है, डेंजरस है, ख़तरनाक है, यहाँ इसलिए उसकी पूरी जाति का पता चल रहा है एनिमल, इसकी लॉयन की, तो यहाँ हमने दा का यूज़ किया है। नेक्स्ट है द कैट इज़ अ क्लेवर एनिमल, अब देख लीजिए यहाँ क्लेवर आ रहा है, होशियार एनिमल है। कैट कैसी एनिमल है, कैसे जानवर है, एक होशियार है, चतुर, मतलब चालाक जानवर है या चतुर, क्लेवर है, ठीक है। द कैट इज़ अ क्लेवर एनिमल, तो यहाँ भी हमने दा का ही यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ इसकी पूरी जाति का पता चल रहा है कैट की, और यहाँ लॉयन की पूरी जाति की। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं और जिसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ उनकी पूरी जाति का पता चलता है, तो भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। पदों के नाम से पहले यानी जो रैंक्स होती हैं उनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील, द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ मॉडल स्कूल, द मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देख लीजिए यहाँ पद हैं इनके जो यहाँ शो हो रहे हैं, रैंक्स शो हो रही हैं, तो उससे पहले भी हमने दा का ही यूज़ किया है। वाद्य यंत्रों यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और डेट से पहले भी दा का यूज़ करते हैं। द गिटार, द हारमोनियम, द 20 अगस्त, द 15 फरवरी, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो म्यूज़िक में काम आते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनसे पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। और अगर कहीं डेट हो, कहीं पर डेट हो, तो उससे पहले भी हम, यानी तारीख जहाँ पर होती है, दिनांक होती है, उससे पहले भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे जो वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी हो, तो उनसे पहले भी हम दा लगाते हैं, जैसे द सेकंड बॉय इन द लाइन इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ भी हमने दा का यूज़ किया है। द फर्स्ट कलर इज़ द बेस्ट फॉर पेंटिंग, द फर्स्ट कलर इज़ बेस्ट फॉर पेंटिंग, तो यहाँ भी हमने दा का ही यूज़ किया है। अब देख लीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ करते ही नहीं है बिल्कुल भी, जैसे रिलेशनशिप है, लैंग्वेज है, डिजीज़ है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कुछ ऐसे
नाउन्स वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले हम बिल्कुल भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे सब्जेक्ट है द ज्योग्राफी, नहीं करेंगे कोई भी आर्टिकल, ना तो हम यहाँ दा का यूज़ करेंगे, ना एन का करेंगे और ना ही ए का करेंगे। ना हम इसे द ज्योग्राफी कर सकते, ना एन ज्योग्राफी कर सकते, ना ए ज्योग्राफी कर सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ड्स आप अच्छे से याद कर लें। ये चीज़ें जैसे रिलेशनशिप की कोई भी वर्ड हो, लैंग्वेज का हो, डिजीज़ कोई भी बीमारी हो, कोई सब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन हो। जैसे यहाँ ज्योग्राफी है, राहुल है, एग्जाम्पल में माय ब्रदर है, अलीगढ़ है, चिकन पॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ हम कोई भी आर्टिकल, इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।